नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है फंक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशंस के बारे में, आज पढ़ेंगे हम फंक्शंस का। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 12th मैथमेटिक्स। ओके, आज फंक्शन यूनिट खत्म कर देंगे हम। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ टू प्रूव वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, राइट। तो फंक्शन समझते क्या होता है फंक्शन। हमने पढ़ रखा है, ये मेरा क्या है, कोई इनपुट है, मान लेते हैं एक्स, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, अगर एक मान लेते हैं इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 कि हर एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट हो, हर एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट हो। ठीक है, हर एक इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट हो, दैट मीन्स एवरी इनपुट हैज़ unique output, then it is a function. It is a function, right? कि हर एक इनपुट का क्या होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए, यूनिक। लेकिन ये कहीं नहीं बोला गया कि अलग होना चाहिए। ठीक है, ये बोला है कि भैया एक इनपुट का ये आउटपुट है, दूसरे का भी ये हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, फिफ्थ का भी हो सकता है, लेकिन सब हर एक का क्या है, यूनिक है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये मेरा इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 कि 1 का 4 है, 1 का 5 भी है, 2 का 6 है, 3 का 7 है। ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। हर एक इनपुट का एक क्या होना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ओके, यूनिक, ओनली वन। ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, आउटपुट कैन बी सेम, तो वो फंक्शन होता है। ठीक है भाई, ओके, समझ में आई बात। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं, वो पढ़नी है अपने को। ठीक है, इस एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होता है जेड, जेड क्या होता है, मेरा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी -10 0 +10 सब क्या है, मेरे इंटीजर्स है। एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे सब क्या होंगे, मेरे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो कई बार ऐसे लिख देते हैं रियल पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव का मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ऊपर इंटरवल, 0 इंक्लूड नहीं होगा। रियल नेगेटिव क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है, ओके, ये रियल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव। वैसे जेड पॉजिटिव होता है, जेड नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, ये 3 समझने हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला टाइप है मेरा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, ध्यान समझना। एवरी इनपुट हैज़ यूनिक, ठीक है, यूनिक एंड डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, ये यूनिक तो होनी चाहिए और फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन डिफरेंट भी होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम 1 1 फंक्शन। जैसे ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं ये मेरा x है, इनपुट है, ये मेरा y है। ठीक है, 1 ने बनाया, मैपिंग किया 1 ए ने मैपिंग किया 1 के साथ, B ने मैपिंग किया 2 के साथ, C ने मैपिंग किया 4 के साथ, D ने मैपिंग किया 6 के साथ, E ने मैपिंग किया 7 के साथ। तो हर एक इनपुट जो है x का, देखो, फॉर एवरी इनपुट, ये लिखना चाहिए यहाँ पे, फॉर एवरी इनपुट, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक एंड डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे 1 1। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन नहीं हो, क्या बोलेंगे उसको, मैनी वन, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन है। ठीक है भाई, अब ये क्या मेरा 1 1 है। ओके, मान लो ऐसा होता ABC 1 2 3 4, ए ने मैपिंग किया 1 के साथ, B ने मैपिंग किया 1 के साथ, C ने मैपिंग किया 2 के साथ, क्या ये 1 1 है, नहीं है 1 1। ठीक है, मान लो ऐसा होता, A ने मैपिंग किया 1 के साथ, B ने मैपिंग किया 2 के साथ और C ने मैपिंग किया ही नहीं, ये भी 1 1 नहीं होता। ठीक है, मान लो ऐसा होता
ए ने मैपिंग किया 1 के साथ, बी ने मैपिंग किया 2 के साथ, सी ने मैपिंग किया 4 के साथ। क्या ये 1 1 है? यस, ये 1 1 है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए यूनिक है आउटपुट और डिफरेंट भी है। ठीक है, समझ में आई बात? ये 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। मान लो फंक्शन है मेरा, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? फंक्शन डिफाइन ऐसे होता है, फंक्शन x to y, ये क्या होती है मेरी डोमेन, ये क्या होती है मेरी कोडोमेन। ठीक है, अच्छा इसको समझ लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ इसको मैं, ये 11th टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं ये x है मेरा, ये y है। ठीक है भाई, और एक रिलेशन डिफाइन कर दी, सॉरी x, y, x y इक्वल टू x प्लस 2, x एंड y बिलोंग्स टू x एंड y। ठीक है, ये रिलेशन मेरी। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगी देखो ध्यान से। अब जो सेट का ये होता है ना, मेरा जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। जो भी हम इनपुट पुट कर रहे हैं वो होती है डोमेन। जो ये आउटपुट होती है ना, ये पूरी जहाँ से आउटपुट निकल के आई वो होती है मेरी कोडोमेन। क्या होती है मेरी कोडोमेन। ठीक है, अब रिलेशन क्या बनेगी ध्यान से देखो, ये रिलेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। y क्या होगा मेरा x प्लस 2, यानी x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y कितना आएगा मेरा 3, तो यानी 1 की मैपिंग होगी 3 के साथ, 1 3। अगला एलिमेंट क्या होगा 2 4 3 6 4 सॉरी 3 5 4 6 5 7 6 8। अब 7 पुट करूँगा, 7 की कोई मैपिंग होगी नहीं, 7 की कोई मैप देखो, 2 ने बनाया 4 के साथ, 3 ने 5 के साथ, 4 6 5 7 6 8। अब 7 की कोई मैपिंग आ गया, अब कोई 7 की मैपिंग है नहीं, क्योंकि 7 9 इसमें है नहीं y में, तो ये क्या हो गया मेरा रिलेशन बन गया। अच्छा एक चीज़ देखो, क्या ये 1 1 फंक्शन है? क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है 1 1 फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 एलिमेंट बच गए ना, इनका तो कोई मैपिंग हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा मेरा 1 1 नहीं होगा। ओके, समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, ये क्या होगी डोमेन, समझ में आ गया। इनपुट जो होती है डोमेन, और जो आउटपुट से एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं कोडोमेन। अब देखो इसमें आउटपुट तो ये आया 3, इसमें आउटपुट ये आया 4 5 6 7 8। अब जो रिलेशन में जो आउटपुट आती है ना, आउटपुट इन रिलेशन इज रेंज। ठीक है, आउटपुट इज इन रिलेशन इज रेंज, यानी रेंज क्या होगी मेरी 3 4 5 6 7 8, ये रेंज है। समझ में आए? यानी जो रिलेशन बनती है उसमें जो आउटपुट होता है दैट इज रेंज। ठीक है, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो रेंज होती है मेरी वो सबसेट होता है, इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 11 टॉपिक है, समझ में आ गया तो डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है सेट्स में, और रेंज क्या होती है। ठीक है, क्लियर बात? ओके, अभी 1 1 फंक्शन देख लिया हमने, 1 1 क्या होता है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। ठीक है, चलो उठाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन करवाता हूँ चलो तुम्हें मैं। ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन करते हैं और डिफरेंस समझते हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे, प्रूव कैसे करें बाद में देखेंगे उसको भी थोड़ी देर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन है मेरा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, दैट मीन्स ये मेरा x है, ये मेरा y है, दोनों सेम है, x भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर। देखो चलो, ये x है, ये y है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन दे रखा मेरे को x²। अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि चेक वेदर इंजेक्टिविटी और सब्जेक्ट, पहले इंजेक्टिविटी की बात करते हैं, सब्जेक्टिव देखा नहीं अभी। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन देखेंगे उसको, और 1 फंक्शन चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं है। अब ये बोल रहा है मेरा कि भाई ये मेरा जो x है वो नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्या है, ये भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या ये 1 1 फंक्शन है? जरा सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि भैया 1 1 है क्या ये? क्या बोल 1 1 क्या होता है कि हर एक इनपुट के लिए यानी हर एक x के लिए वहाँ पे एक यूनिक और डिफरेंट y होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? चलो देखते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूँ इसमें, क्या आएगा मेरा x², y क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा। 2 पुट करने पे क्या आएगा मेरा 4 आएगा। 3 पुट करने पे क्या आएगा मेरा 9 आएगा। 4 पुट करने पे 16 आएगा। देखो हर बार नंबर क्या हो रहा है मेरा अलग आ रहा है, हर बार नंबर क्या आ रहा है मेरा अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये 1 1 है, दैट मीन्स ये 1 1 है।
ठीक है। देखो कंडीशन इस पे है कि इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। कंडीशन इस पे नहीं है कि हर एक वाई के लिए पर इमेज होनी चाहिए। कंडीशन इस पे है कि हर एक इनपुट के लिए एक इमेज होनी चाहिए आउटपुट में, वो तो सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये डोमेन मैंने डिफाइन कर दी, इसकी डोमेन क्या होगी, ठीक है भाई। क्लियर बात। अलग तरीके भी इसकी प्रूव करने के देखें, पहले कॉमन सेंस लगाओ कि भाई हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ ही रही है मेरी, तो ये क्या मेरा 1 1 फंक्शन है। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो मेरा एक्स है और जो वाई है वो सब क्या है मेरे इंटीजर है, यानी एक्स भी इंटीजर है और वाई भी मेरा इंटीजर है। और इंटीजर तो क्या होते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते रहते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन ऐसा इसमें होगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन्फिनिटी तक। जब मैंने इसमें एक्स स्क्वायर फंक्शन में, ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स, यानी ये मेरा एक्स है इनपुट, ये मेरा वाई आउटपुट होता है, यानी ये वाला, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, वाई कितना आया 1 आया, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू मैंने -1 पुट करी, उसमें भी क्या आएगा, वाई की वैल्यू 1 आएगा। क्या ये 1 1 है? नहीं है 1 1। क्यों नहीं है 1 1? क्या डेफिनेशन क्या 1 1 की, दोबारा याद करो। फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी एन यूनिक एंड डिफरेंट वाई, यानी डिफरेंट इमेज। लेकिन इसके लिए भी 1 है आउटपुट, इस -1 देखो 1 के लिए भी 1 इमेज, -1 के लिए भी 1 इमेज, तो 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये कैसे 1 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन इसके लिए 1 1 नहीं है, इसके लिए 1 1 है। क्लियर बात, पक्का, ओके। चलो अब प्रूव कैसे करेंगे इसको। देखो अगर किसी भी फंक्शन को मेरे को प्रूव करना है कि भैया ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 है, तो उसके 3-4 तरीके बता रहा मैं, ठीक है। कैसे प्रूव करते हैं, पहला मेथड देखो क्या प्रूव करना है। ये करो, इफ़ fx1 = fx2, और वहाँ सोल्व करने के बाद ये आ जाए मेरा x1 = x2, तो क्या होगा 1 1 होगा, क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा था मैंने x1² = x2², तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा मेरा +-x2। लेकिन पहले केस में x1 और x2 दोनों क्या थे मेरे, नेचुरल नंबर थे, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ से ये बोल सकता हूँ x1 = x2, तो ये मेरा 1 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में x1 और x2 इंटीजर थे, तो वहाँ तो नेगेटिव हो सकता है ना भाई, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा x1 प्लस 2 वैल्यू आई x1 के लिए +-x2, तो ये मेरा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हुआ मेरा, ये fx1 = fx2, यही तुम्हें बोर्ड में यूज़ करना है, 1 1 प्रूव करने के लिए, ठीक है। 1 1 प्रूव करने के लिए तुम्हें यही मेथड यूज़ करना है। क्या करेंगे, fx1 = fx2 पुट करेंगे। अगर उसको सोल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा, x1 = x2 आ गया, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 होगा, नहीं तो ये 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, तो ये मैनी 1 है, ठीक। अब दूसरे मेथड्स क्या होंगे इसके प्रूव करने के 1 1 फंक्शन को। देखो सेकंड मेथड क्या है, मान लो कोई ग्राफ है मेरे पास, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ओके, ये ग्राफ है कुछ भी y = fx का। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, एक कितनी लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस। इफ दिस लाइन intersect the graph at only one point, then the function is 1 1, ओके। तो हमें क्या करना है, कोई भी ग्राफ हमें दे रखा है, उसको एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन, तो क्या होगी मेरी, वो ग्राफ क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, तुम्हें 4 ग्राफ दे देंगे ऐसे भैया कि ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा बोल दिया, ऐसा ग्राफ है, ऐसा बना दिया कुछ, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा 1 1 है। तो हम क्या करें, कुछ नहीं करने की लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस। मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रहा है 1 1 नहीं है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है 1 1 है, मल्टीपल पॉइंट नहीं है, तो आंसर विल बी दिस, ओके। सेकेंड मेथड इज। थर्ड मेथड क्या है, अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है y f(x), ठीक है, अगर ये फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन f(x) विल बी
1 1। ठीक है, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा मेरा, हमेशा 1 1 होगा। अब इसकी कंडीशन क्या होती है ये पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन में, लेकिन अभी बता देता हूँ। इफ़ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जो तुम्हें ये बताते हैं कोई फंक्शन 1 1 है कि मनी 1 है। ठीक है, तो पहला मेथड जो ये तुम्हें अपना CBSE बोर्ड्स में यूज़ करना है, बाकी 2 मेथड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड फंक्शन समझते हैं। सेकंड फंक्शन है अपना ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है समझो ध्यान से। ये 2 मेरे फंक्शन की डोमेन कोडोमेन है। ठीक है, देखो क्या बोलता है सब्जेक्टिव फंक्शन, इफ फॉर एवरी वाई मतलब आउटपुट, देयर इज एन इनपुट, सिंपल। ठीक है, फॉर एवरी आउटपुट देयर इज एन इनपुट, उसको बोल लेंगे हम 1 1 फंक्शन। ठीक है, यानी ये मतलब हुआ कि जितने भी इसमें आउटपुट है उन सब के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, सब के लिए। फॉर एवरी आउटपुट देयर मस्ट बी इन सिंगल इनपुट, राइट। यानी बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो मेरी कोडोमेन है ना वो इक्वल होगी इस केस में रेंज के इक्वल। अगर इफ़ कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा मेरा 1 2 होगा। अगर नहीं है तो इफ़ नॉट तो फंक्शन क्या होगा इनटू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन होगा इनटू। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा मैनी 1। ठीक है, समझ में आई बात कि हर एक वाई के लिए वहाँ पे एक एक्स होना चाहिए, तो उसको बोल लेंगे हम 1 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन देखते हैं, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, फंक्शन fx, ये बताना कि मेरे को ऑन टू है क्या नहीं है। चलो पहले 1 1 डिस्कस करते हैं। 1 1 तो होगा ही कि 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 8 है, ठीक है, 3 के लिए 27 है ना, इसमें सब कुछ बिलोंग, तो 1 1 तो है ही। ठीक है, ये 1 1 है, -1 के लिए क्या होगा -1 है, -2 के लिए -8 है, तो ये भी 1 1 है। तब बात करते हैं ऑन टू की। ठीक है, ऑन टू की, ये मेरा n, ये मेरा n। अब क्या बोल रहा है, ये क्या है मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए 1 2 3 4 इन्फिनिटी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोलता है ऑन टू फंक्शन कि हर एक आउटपुट के लिए यहाँ पे एक इनपुट होना चाहिए एज पर दी फंक्शन डिफाइंड। fx मेरा दे रखा है x3। ठीक है, चलो मान लो ये मेरा 1 है, ये मेरा क्या है 1 है, इसके लिए इनपुट क्या होगा, जब x ये मेरा 1 है तो x की क्या हो क्यूब, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसके लिए है। ठीक है, जब ये मेरा 2 है, इसके लिए देख रहा हूँ मैं, तो इसके लिए x क्या होना चाहिए, x तो ये होना चाहिए 2 की पावर 1/3, तभी होगा इसका क्यूब 2 के इक्वल। क्या 2 की पावर ये 1/3 इसमें है, नहीं है ना, तो ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2 3 4 5 6 8 का इमेज बनेगा 2, ये वाला, इनके बीच के, इनके लिए कोई भी इमेज इसमें नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अगर मान लो इंटीजर टू इंटीजर होता तो, मान लो इंटीजर है, सेकंड पार्ट देखते हैं, ये इंटीजर, ठीक है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऐसे ही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इसमें होगा। अब देखो ये मेरा फंक्शन है fx = x3। अब 1 के लिए मेरे पास इसमें है 1, क्या 2 के लिए कुछ इमेज बनेगी, इसमें नहीं बनेगी, उसका फ्रैक्शन आएगा ना, फ्रैक्शन इसमें है, इंटीजर है सब। ठीक है, ये भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ में आया, तो ऐसे देखना अपने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि ऑन टू है, 1 1 है, नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज़, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। तो 1 1 का देख लिया हमने, fx1 = fx2, और वहाँ से x1 = x2 आ गया, तो 1 1 है, नहीं आया तो मैनी 1 है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे,
देखो मेथड टू प्रूव ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मेथड टू प्रूव ऑन टू फंक्शन क्या करना है, हमें दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसको बताना है ऑन वन कुछ इसकी होगी, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या रियल टू रियल कुछ दे रखा होगा, सब गिवन होगा इसमें। तो हमें क्या करना है, स्टेप में क्या करना है, इस फंक्शन को कन्वर्ट करके ये बनाना मेरे को x इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ वाई बना लूँगा, ठीक है, बना लूँगा मैं, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट दिस x इक्वल टू एफ वाई इन इक्वेशन वन, ठीक है। यानी बेसिकली मेरे को क्या करना है, y इक्वल टू एफ वाई ये पुट करना है। अगर यहाँ से ये पुट करने के बाद इक्वल टू y आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। समझ में ये बात, ठीक है। मैं ये गिवन होगा, इसको मैं क्या करूँगा, x को बनाऊँगा फंक्शन ऑफ y, उस x की वैल्यू को मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा। वहाँ से पुट करने के बाद अगर मेरा y के इक्वल आता है ये फंक्शन पुट करने के बाद, तो फंक्शन मेरा ऑन टू होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलेगा तो। देखो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये चेक करना मेरे को ऑन टू है क्या नहीं है, ठीक है। ओके क्या बोला इसने कि भैया y इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो इसको क्या करना है, मेरे को x का फंक्शन बनाना है y का। देखते हैं चलो क्या बनेगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स को इधर ले आते हैं तो वाई माइनस वन और टू माइनस टू प्लस थ्री वाई ये बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन, ये निकल लिया मैंने एक्स। अब क्या करना था, इस एक्स को यहाँ पुट करना है, इस एक्स को यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन माइनस टू ये डिवाइड बाई थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन माइनस में थ्री पुट कर दिया, ठीक है। अब ये सोल्व करने के बाद अगर y के इक्वल आ गया तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। चलो सोल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, थ्री वाई माइनस टू माइनस टू वाई माइनस वन, एलसीएम वाई माइनस वन, नीचे क्या बचा, थ्री वाई माइनस टू थ्री वाई माइनस वन वाई माइनस वन, ठीक है। ये कट गया, इससे सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो जरा इसको, थ्री वाई माइनस टू वाई प्लस टू डिवाइड बाई थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, ठीक है। देखो थ्री वाई से थ्री वाई गया, थ्री माइनस टू वन बचेगा नीचे, तो ऊपर देखो थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस टू गया, तो क्या बचा वाई बाई वन यानी इक्वल टू वाई, फंक्शन विल बी ऑन टू। समझ में आया, तो यानी ये फंक्शन क्या होगा मेरा, ऑन टू होगा, ठीक है। चल वन वन को चेक करते हैं, वन वन में क्या करना है मेरे को, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ना, ठीक है। ये मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो क्या करना है मेरे को, क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स वन इक्वल टू वन वन के लिए एफ एक्स टू ये करना होता है। तो इसमें एक्स वन पुट करो एक बार, एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स टू माइनस थ्री, ठीक है भाई, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देख क्या कर, कुछ कट रहा है क्या, सिक्स से सिक्स गया, एक्स वन टू से एक्स वन टू गया। अब देखो ये थ्री एक्स वन ये टू एक्स वन, ये थ्री एक्स टू इधर आएगा, थ्री एक्स टू कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स टू इक्वल टू एक्स वन उधर जाएगा, माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स वन आ गया ना, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है, आ गया ना एक्स वन इक्वल एक्स टू। अगर ऐसा आता है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मेरा वन वन होगा, ठीक है, ओके। फंक्शन क्या होगा, मेरा वन वन होगा। हाँ, अगर कोई फंक्शन, तो ये फंक्शन दोनों है, वन वन भी ऑन टू भी, अगर कोई फंक्शन मेरा ऑन टू वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर बात, समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स देख लिए, और वन वन ऑन टू कैसे अप्रूव करते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे, ठीक है। चलो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ही कर लेते हैं पूरे, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो वहीं ले जाते हैं ताकि तुम्हें PDF मिल जाए। PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा भी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, तो दिमाग लगाना अपना खुद पहले, ठीक है। चलो
वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, फंक्शन रियल टू रियल है और ये बोल रहा है इसने x की पावर 4। तो बताओ ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या है? चलो चेक करते हैं 1 1 के लिए। देखो ये मेरा रियल नंबर, ये मेरा रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन नंबर x की पावर 4 f(x). 1 1 क्या बोलता है कि हर एक इनपुट के लिए कुछ आउटपुट होना चाहिए, यूनिक एंड डिफरेंट, राइट। अब देखो ये मेरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी अगर -1 पुट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 पुट करने भी 1 आ रहा है ना। -1 पे भी सेम आउटपुट और 1 पे भी सेम आउटपुट, तो ये फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 1 तो हो ही सकता है। ऑप्शन देखो f इज 1 1, f इज 1 1, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। f इज मैनी 1, बिल्कुल सही है, f इज नीदर 1 1, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब ऑन टू पे डिपेंड है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए क्या बोलता है। ऑन टू क्या बोलता है कि हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए, हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए, ठीक है, पक्का। चलो देखते हैं फिर। अब देखो ये मेरा क्या है, x की पावर 4, x की पावर 4, यहाँ से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है, ठीक है। अब देखो क्या हर एक आउटपुट यहाँ पे होगी। देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके लिए 1 के लिए कुछ है, बिल्कुल है। -1 है, -1 है, मान लो इसकी वैल्यू -1 हो सकती है क्या इसकी वैल्यू? चेक करो जरा, क्या इसकी वैल्यू -1 हो सकती है f(x) की? -1 के लिए कुछ होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि f(x) की वैल्यू कभी -1 हो नहीं सकती। तो जितने भी नेगेटिव नंबर बचे हैं इनके लिए कोई इमेज है नहीं यहाँ पे, क्योंकि f(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव, f(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नंबर की कोई इमेज बनेगी नहीं इसमें, तो ये 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा। तो फंक्शन आंसर क्या होगा इसका, डी। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना कुछ नहीं है, कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फंक्शन नहीं होगा वो, ठीक है। समझ में आई बात? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रियल टू रियल है, फंक्शन दे रखा मेरे को 3x, आंसर चेक करना है इसका। 1 1 होगा ये, 1 1 होगा ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका f(x) कितना होगा, f(x) 3। ऑलवेज पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 तो होना चाहिए, बोला था ना। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा मेरा, 1 1 होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं जरा। देखो 3x1 x2, 3 से 3 का x1 = x2 आ गया, तो फंक्शन मेरा 1 1 तो है। तो 1 1 कौन कहाँ पे 1, मैनी 1 तो नहीं होगा, नीदर 1 1 ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू क्या बोलता है कि हर एक आउटपुट के लिए कुछ होना चाहिए, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए। अब इसमें नेगेटिव भी आएंगे, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा। वैसे चेक कर लो ना, y = 3x है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, y/3, इसको पुट करो यहाँ पे, तो 3 × में y/3, 3 से 3 y आ गया ना इक्वल, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारी एक्सरसाइज करनी है और चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक और लूँगा इसका मैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 करो, 1.2 करो, तुम्हारा फिनिश हो गया चैप्टर 1 एज पर दी बोर्ड्स। लेकिन कुछ टॉपिक्स बचे हैं डोमेन निकालने के, रेंज निकालने के, तो उनकी डोमेन कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये फंक्शन जो है ना, ये वाला f(g) कैसे निकालते हैं सब निकल जाएगा, मिसलेनियस आ गई तुम्हें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है सारे, ट्राई करो इनको। और तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि ये डाउट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वाला 2 ऑब्जेक्टिव बचे हैं, ऑब्जेक्टिव सारे कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कोई सेट है मेरा A 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कितनी रिलेशन ऐसी होंगी जिसमें 1 2 होगा और 1 3 होगा कि वो रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो ये तो सब में है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 1 2 भी होना चाहिए उसमें और 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कितनी रिलेशन बनेंगी, चेक करें जरा एक बार, चलो करते हैं। तो ये 2 कंपलसरी हैं। अगर सिमेट्रिक है तो 1 2 है अगर, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, सही बात है। देखो 1 2 है तो 2 1 सिमेट्रिक होगा, 1 3 है तो 3 1 सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कितने और बन सकते हैं, देखो जरा, देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, ट्रांजिटिव है। 1 3 है, देखो 3 1 है, 3 1 है, 3 1 है, और 1 2 है लेकिन 3 2 नहीं है। देखो ये अगर A है, ये B है, और ये B है, ये C है, तो A C नहीं है ना, 3 2 तो नहीं है इसमें। तो एक रिलेशन तो ये बन गया, एक रिलेशन तो ये बन गया, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर ये होगा, मान लो ये पूरा रिलेशन बन गया मेरा, ठीक है। एक तो ये होगा, और कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। और कुछ ऐसे सोचना है तुम्हें कि भैया रिलेशन बना के देखनी पड़ेंगी तुम्हें, ओके। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बना के देखनी पड़ेंगी, ओके, ठीक है। चलो और देखो, और कोई बन सकता है इसका, ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही देखना पड़ेगा तुम्हें। और ये बन सकता है, देखो ये बन सकता है, देखो ये तो सब में होने चाहिए। तो 1 2 है,
1 3 है तो होना चाहिए कंटेनिंग ये है, तो 2 1 भी होना चाहिए और 3 1 भी होना चाहिए। अब 3 2 है, ठीक है। अब मान लो 2 3 है इसकी जगह पे, 3 2 की जगह 2 3 है। देखो 2 3 हो सकता है ना, 2 3 है, 2 3, अगर 2 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए ना 3 2 के साथ सिमेट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। एक रिलेशन ये बनेगी, ओके, ये रिलेशन ये बनेगी। तो कितने एलिमेंट हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, एक ही बनेगी ना, है कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक तो बनानी पड़ेगी ना। अगर 3 2 है, खाली 3 2 है तो 2 3 नहीं होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, है ना, ठीक है। तो एक ही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ओके, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार देखने दो, सोचने दो मुझे कि और भी आंसर हो सकते हैं क्या इसके, ठीक है। एक बार तुम दिमाग लगाओ, ठीक है, चेक करो जरा एक बार, ओके। तो वीडियो रोकते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज पूरी करो सारी जितनी